everyone! Finally, the video everyone has been asking me to make. The process of one, how was one animated? In this video, I'll be showing my process on how to make a short animated film. I will only briefly touch the steps involved and will try to cover it all up as quickly as possible. Also, since a lot of you requested this to be in Hindi, so for this specific video, I'll be using Hindi more. If you wish to watch in English, please turn on the subtitles. Enjoy. वन मेरी पहली एनिमेटेड फिल्म है जो मैंने एज अ स्टूडेंट बनाई थी जब मैं MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पुणे में एनिमेशन डिज़ाइन पढ़ रहा था। वन 2018 में बनाई गई थी एंड मार्च 31, 2020 को रिलीज़ की गई थी। तो पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, वन को बनाने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा? आंसर इज़ इट टुक 6 to 7 months, 6-7 महीने, स्टोरी सोचने से लेकर फाइनल एग्जीक्यूशन तक। ऑब्वियसली बात है, एनिमेशन एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने सुना होगा 1 सेकंड ऑफ एनिमेशन करने के लिए कभी एनिमेटर को 24 ड्राइंग्स बनाने पड़ते हैं, जो कि सच है। वन का प्रोडक्शन मार्च 2018 में शुरू हुआ था एंड फिल्म दिसंबर 2018 तक कंप्लीट हो गई थी, फाइनल हो गई थी। बीच में 2 महीने जून एंड जुलाई कॉलेज ब्रेक था, प्लस उस समय मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, सो मैं उन महीनों को काउंट नहीं करता हूँ। नाउ फॉर द प्रोसेस। एक एनिमेशन फिल्म 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। लाइव एक्शन फिल्म्स में एक और टर्म जुड़ जाता है विच इज़ कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में मेनली एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिज़ाइन एक्सेट्रा आते हैं, बट इन दिस वीडियो मैं वो पार्ट्स प्रोडक्शन के अंदर ही बताऊंगा। नाउ प्री प्रोडक्शन इन एनिमेशन में मेनली 5 से 6 चीज़ें होती हैं विच आर स्टोरी, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग, एनिमेटिक्स, रिसर्च और ट्रीटमेंट फ्रेम्स एंड कलर स्क्रिप्ट्स। स्टोरी मतलब ऑब्वियसली स्टोरी सोचना, उसको प्रेजेंट करना, उसको इंटरटेनिंग या इन्फॉर्मेटिव बनाना। मुझे वन का आइडिया कैसे आया? थोड़ी लंबी कहानी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑब्जर्व करते हुए आया मेरे आसपास के चीज़ों को एंड आसपास के लोगों को। स्क्रिप्ट इज़ अ रिटन फॉर्मेट जो एक स्टोरी को और विजुअली या डिटेल में बताती है। स्क्रिप्ट केवल कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि उनके एनवायरनमेंट का स्टाइल, लुक, बिहेवियर एंड फील को डिफाइन करती है। इट्स बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ अ फिल्म। इवन अपने शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ एंड एक बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ अपने वीडियोस के लिए, वो है द शॉर्टर द स्क्रिप्ट द बेटर। मुझे लंबे वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली। स्टोरी बोर्ड इज़ अ सीरीज़ ऑफ ड्राइंग्स। स्टोरी बोर्ड से पता चलता है कि आपकी फिल्म शॉर्ट बाय शॉर्ट कैसे आगे बढ़ रही है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी बोर्ड से आपकी फिल्म का फ्लो एंड डायरेक्शन पता चलता है। स्क्रिप्ट में जो लिखा है मैं उससे पहले पेपर पे ड्रॉ आउट करता हूँ, फिर मैं उसे लैपटॉप पे डिजिटलाइज करता हूँ। ये सब वन के स्टोरी बोर्ड्स हैं जो कि स्क्रीन पे हैं एंड बहुत ही रफ ड्राइंग्स बनाता हूँ मैं स्टोरी बोर्ड्स के टाइम। सो स्टोरी बोर्ड्स में यूजली इतना क्लीन होने की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमेटिक्स बेसिकली स्टोरी बोर्ड्स का कलेक्शन विद रफ साउंड इफेक्ट। एनिमेटिक्स को आप फर्स्ट वर्जन ऑफ फिल्म भी कह सकते हैं। एनिमेटिक्स से फिल्म की टाइमिंग पता चलती है, मतलब कौन सा शॉट कब तक रहेगा स्क्रीन पे एंड पूरी फिल्म कितनी देर तक चलेगी। एनिमेटिक्स में थोड़ा एनिमेशन भी होता है जिससे पता चलता है कि कहाँ पर कैसा मूवमेंट चाहिए, पर एनिमेटिक्स को स्मूथ होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। रिसर्च एंड आर्ट स्टाइल या ट्रीटमेंट फ्रेम्स। जो फिल्म आप बनाते हो उसके बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर वन मैंने कॉइन्स एंड नोट्स की ब्रीफ हिस्ट्री एंड उनके डिज़ाइन स्टडी किए थे कुछ टाइम के लिए। आर्ट स्टाइल मीन्स फिल्म कैसे दिखने वाली है, सो उसके लिए मैं बहुत रेफरेंसेस इकट्ठे करता था एक फोल्डर में। आर्ट स्टाइल ऑल्सो मीन्स इस फिल्म में कौन से टाइप का एनिमेशन होगा, क्या ये फिल्म 2D होगी, क्या ये फिल्म 3D होगी, क्या ये फिल्म स्टॉप मोशन होगी या कुछ और ही होगी। फन फैक्ट, जब मैंने वन की स्क्रिप्ट सबसे पहले अपनी फैकल्टी को दिखाई थी, अपने प्रोफेसर्स को दिखाई थी, सो उन्होंने मेरे को बहुत परसुएट किया था कि मैं वन स्टॉप मोशन में बनाऊँ एंड 2D में ना बनाऊँ, बट आई इग्नोर्ड इट। सिंपल रीज़न, स्टॉप मोशन इज़ वेरी टफ टू एग्जीक्यूट। स्टॉप मोशन प्रॉब्ली द टफेस्ट आर्ट स्टाइल है एनिमेशन का एंड मेरे बस की तो बात नहीं है पूरी फिल्म वैसे बनाना। नेक्स्ट इज़ कलर स्क्रिप्टिंग। ये स्टेप बहुत एनिमेटर्स स्क्रिप्ट कर देते हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कलर एक फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कलर स्क्रिप्टिंग इज़ बेसिकली स्टोरी बोर्ड्स विद कलर्स। वाई? बिकॉज हर कलर एक इमोशन या एक फील को ट्रिगर कर सकता है। अगर एक सीन सही कलर के साथ मैच हो तो उसका मैसेज बहुत अच्छे से गिव आउट हो सकता है। ऑल्सो एनिमेटर्स यूज़ कलर स्क्रिप्ट्स टू चेक कि पूरी शॉर्ट्स एक फिल्म का ही पार्ट लग रही है कि नहीं एंड कोई सडन जंप तो नहीं आ रहा है बीच में। ये तो था प्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट सेट इज़ जहाँ हम एक्चुअली एनिमेट करते हैं एंड ड्रॉ आउट करते हैं सीन्स को, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन इन एनिमेशन। प्रोडक्शन मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा: कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड डिज़ाइन, एनिमेटिंग एंड साउंड डिज़ाइन।
फॉर कैरेक्टर डिज़ाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वॉज ऑब्वियसली द 1 रुपी कॉइन। मैं मोस्टली हर चीज़ के लिए पहले पेपर पर ड्रॉ करता हूँ, फिर उन्हें अपने लैपटॉप पर डिजिटलाइज करता हूँ। ये 1 की कुछ सबसे पहली ड्राइंग्स हैं जो स्क्रीन पे हैं। मैं चाहता था कि 1 का कैरेक्टर एकदम मेटल जैसा फील हो, सो उसके लिए मैंने बहुत रेफरेंसेस देखे, बहुत सारे कॉइन्स को स्टडी किया, बस कॉइन्स ही देखता रहता था दिन भर। एंड उसके बाद 1 का डिज़ाइन फाइनल हुआ। एंड सेम प्रोसेस नोट्स के लिए भी, रेफरेंसेस देखो, स्टडी करो। सिंस इस फिल्म में नोट्स का रोल काइंड ऑफ विलन जैसा है, सो उसके लिए उनके चेहरे पे थोड़ा एटीट्यूड लाना भी ज़रूरी था। ऑल्सो अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन जिन्होंने 10 के ऊपर सोनम गुप्ता बेवफा है फाइंड आउट किया। गुड जॉब एवरीवन। इससे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ या कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ। आई यूज़ एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। ये मोबाइल पे आई डोंट थिंक इनका फुल वर्जन अवेलेबल है, बट मैंने कंप्यूटर पे यूज़ करता हूँ एंड ये फ्री भी नहीं है, सो मैं डाउनलोड लिंक नहीं दे सकता। ये सॉफ्टवेयर्स ख़रीदने पड़ते हैं, हर महीने या फिर हर ईयरली इनकी पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपका बजट लो है या आप इन्हें ख़रीद नहीं सकते हैं, तो आपके कुछ फ्री सॉफ्टवेयर जो कि इनके अच्छे रिप्लेसमेंट्स हैं, आर्क्रिटा एंड ब्लेंडर, जो कि विच आर गुड फ्री टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो 2D एनिमेशन या ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ बैकग्राउंड डिज़ाइन। सेम प्रोसेस जो कैरेक्टर डिज़ाइन में किया, मैं पहले वैसी इमेजेस को देखता हूँ जिसे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, उनको एक साथ एक पेज या एक फोल्डर पे कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। इस प्रोसेस को मूड बोर्डिंग या मूड बोर्ड बोलते हैं। अगर आपके साथ बाकी एनिमेटर्स या आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, सो उनके लिए भी ईजी एंड हेल्पफुल हो जाता है टू नो कि फिल्म कैसे दिखनी चाहिए। एंड पैन शॉट्स के लिए मैं एक बड़े से कैनवस पर ड्रॉ करता हूँ ताकि उसके बाद मैं अपना कैमरा मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइनली एनिमेटिंग। बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपने एनिमेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स। फ्रेम बाय फ्रेम में मैं हर फ्रेम फिर से ड्रॉ करता हूँ, फिर से एक नई ड्राइंग बनाता हूँ एंड मैं जब सबको साथ में प्ले करता हूँ तो एनिमेशन का इफेक्ट आता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने 4 डिफरेंट स्क्वायर्स बनाए हैं एंड उनको एक साथ प्ले किया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एनिमेट हो रहे होंगे एंड उनमें मोशन होगा। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ। मोशन ग्राफिक्स मतलब जब मैं बस एक ड्राइंग में मोशन का कमांड डाल देता हूँ, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करता। जैसे कि एक सिंपल सा स्क्वायर मैंने बनाया है एंड उसी को मूव कर दिया है, उसी में कमांड डाला है मैंने। मोशन ग्राफिक्स के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ। फ्रेम बाय फ्रेम मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है अपने एनिमेशन में, लाइक वॉक साइकिल एनिमेशन। एंड मोशन ग्राफिक्स मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट कहीं मूव कराना होता है या फिर कुछ और चीज़ें। एक एग्जांपल देता हूँ जिससे होपफुली थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, सो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा। आई विल ट्राई कि मैं एक सिंपल वे में बताऊँ। सो मैंने ये फ्रेम फोटोशॉप पर ड्रॉ एंड पेंट किया है। उसके फोरग्राउंड जो कि वो बेल्ट है वो अलग लेयर पे है एंड बैकग्राउंड अलग लेयर पे है। अभी कॉइन बनाने के लिए मैंने ये 2 सेपरेट ड्राइंग्स बनाई हैं, एक कॉइन का फ्रंट व्यू और एक बैक व्यू। इनको मैंने आगे एंड पीछे से जोड़ दिया है। सो अब मेरे पास एक फ्लैट कॉइन है जो रोटेट कर सकता है। अब उन्हीं ड्राइंग्स को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा जिससे कॉइन की थिकनेस आ जाए। सो नाउ आई हैव अ प्रॉपर कॉइन विच कैन रोटेट एंड मूव। ये रोटेशन का मूवमेंट मोशन ग्राफिक्स के अंडर आएगा बिकॉज मैं एक ही ड्राइंग को मोशन दे रहा हूँ, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा कुछ भी। सो कॉइन का मोशन तो मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं उस कॉइन को अपने बने हुए बैकग्राउंड के पीछे रखता हूँ एंड एनिमेट करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड को सिंपली मूव किया है एक बड़े से कैनवास से बना के। ये सब अभी तक मोशन ग्राफिक्स ही है। इफ़ यू नोटिस, कॉइन के एक्सप्रेशंस मैंने अभी तक नहीं किए हैं, सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। मैं उसी क्लिप के ऊपर रफ ड्राइंग्स बनाता हूँ हर फ्रेम। इसके आइज़ के एक्सप्रेशन के लिए मैंने हर बार एक नई ड्राइंग बनाई है, जब वो ओपन हो रही है, जब वो क्लोज हो रही है। सो मोशन ग्राफिक्स के ऊपर हर फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपनी लाइन्स को प्लेन कर देता हूँ जब मुझे लगे कि रफ एनिमेशन सही लग रहा है। सो दिस व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ। एंड फाइनल स्टेप में मैं उन लाइन्स के अंदर कलर कर देता हूँ हर फ्रेम में। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक इन द एंड। सो मैंने बैकग्राउंड एंड कॉइन अलग से बनाया, कॉइन को अलग से मोशन दिया एंड उसके ऊपर फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके एक्सप्रेशंस बनाए एंड दैट इज़ इट। यही प्रोसेस मैंने पूरी फिल्म के लिए अप्लाई किया एंड सारे सीन्स मैंने ऐसे ही बनाए। एक बार जब सारे सीन्स रेडी हो गए तो मैंने सारे शॉट्स एक साथ रखे एंड कंपाइल कर दिया, उनको एडिट कर दिया। फॉर साउंड डिज़ाइन एंड साउंड इफेक्ट्स मैंने अपनी पूरी फिल्म का कंपाइलेशन अपने फ्रेंड एल्फ्रेड जेरी को दे दिया, हु इज़ रियली गुड इन साउंड डिज़ाइन एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ वन वाज मेड। अगर आपको और डाउट्स हैं तो मैंने रिसेंटली animatorsguild.com पे एक इंटरव्यू दिया है जिधर मैंने 1 के बारे में डिस्कस किया है एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो भी पढ़ सकते हैं टू गेट मोर डिटेल्स एंड बिहाइंड द सीन्स फॉर 1। अनदर कॉमन क्वेश्चन आई गेट इज़ मैं और शॉर्ट फिल्म्स क्यों नहीं बनाता।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आंसर भी समझ ही गए होंगे। फॉर मी टू मेक अ फिल्म ऑल बाय माई सेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। अगर मैं कल विच इज़ दिसंबर 2020 को एक नई फिल्म बनाना चालू कर दूँ, मुझे आधा एक साल उसे बनाने में लग जाएगा। सो देयर गोज़ योर 2021। फिल्म ख़त्म होने के बाद बहुत डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स मीन्स स्क्रीनिंग ऑफ योर फिल्म्स ऑन अ बिगर स्टेज। अगर आपकी फ़िल्म किसी फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई तो उधर उन्हें नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है इंडस्ट्री के लोगों से। एंड कभी बिग अवार्ड्स के लिए भी फिल्म क्वालिफाई करती है फेस्टिवल्स के ही थ्रू। यूजली लोग मिनिमम 1 साल तक अपनी फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स वही फिल्म सेलेक्ट लेते हैं जो अभी तक रिलीज़ ना की गई हो कहीं भी। इसलिए मैंने वन 2018 में कंप्लीट की थी, 2019 में फेस्टिवल्स को भेजी थी एंड हैंस 2020 को रिलीज़ की। सो अगर मैं कल से ही एक फ़िल्म बनाना चालू करूँ, देयर इज़ अ बिग चांस कि वो फिल्म मैं 2023 में ही रिलीज़ कर पाऊँगा, विच इज़ अ लॉन्ग वेट। देन दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक मुझे एंड इस न्यू फिल्म को फंड कौन करेगा एंड ऑल दैट, बिकॉज आई कांट कीप मेकिंग फिल्म फॉर फ्री, राइट। सो ये सब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बहुत लोग शायद से ना जानते हों। ऑल्दो आई एम प्लानिंग टू मेक न्यू फिल्म्स, मैं सोच रहा हूँ कि अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जो एनिमेटर्स हैं उनके साथ मैं काम करूँ इसके ऊपर। एंड मे बी मैं फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी फिल्म कम टाइम के लिए भेजूँ या ना भेजूँ, जिससे थोड़ी जल्दी बन जाए एंड रिलीज़ हो जाए। वो सब थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को, अभी सोच के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। एक कहावत है एनिमेशन के बारे में, विच इज़ एनिमेशन इज़ लाइक क्रैकिंग अ जोक एंड वेटिंग फॉर 3 years टू सी इफ समवन laughs, and I hope this will answer why people take time with their films. So now it's time for the special announcement. एंड स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आई एम सेलिंग 1 enamel पेन्स। ये मेटालिक पेन्स हैं जो आप अपने बैग पर लगा सकते हैं, आप अपनी शर्ट पर पहन सकते हैं, या फिर जो मैं करता हूँ अपने वॉलेट के अंदर लगा सकते हैं, ताकि जब भी आप अपना वॉलेट खोलें यू कैन सी दिस 1 rupee कॉइन। ये सारे हैंड पेंटेड हैं। सो नाउ दे आर अवेलेबल टू बाय ऑन माई स्टोर, ऑन माई इंस्टामोजो स्टोर, विच इज़ midnightkettle.stores.instamojo.com। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको 1 बहुत पसंद आई तो आप ये पेन खरीद सकते हैं एंड यू कैन ब्रिंग 1 टू योर होम। ये पेन खरीदने से आप डायरेक्टली मुझे एंड मेरे वीडियोस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ यू बाय दिस पेन्स आई विल बी एबल टू मेक मोर ऑफ दिस वीडियोज़ एंड मोर ऑफ दिस मूवीज़। एंड इफ़ यू बाय 1 यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम टू, सो आई कैन सी हाउ यू आर यूजिंग इट। अभी के लिए स्टोर में केवल ये 1 enamel पेन्स ही अवेलेबल हैं, बट आई होप टाइम के साथ आई विल हैव मोर मर्चेंडाइज अवेलेबल टू। बैक टू द प्रोसेस वीडियो। मेरे लिए बहुत टफ था 1 का प्रोसेस एक वीडियो में एक्सप्लेन करना, बिकॉज देर आर जस्ट टू मैनी थिंग्स टू एक्सप्लेन। यूजली जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आई यूजली टेक 2-3 hours, बट मैं यहाँ पे उतना टाइम नहीं देना चाहता था। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई रश समथिंग या कुछ समझ में ना आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनिमेशन, डिज़ाइन और फिल्म मेकिंग, comment down below and I will try my best to solve all your problems. I hope this video helped you in some way or the another. I hope कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, and if you did, please consider subscribing to the channel. Until then, thank you so much for watching this video. If you wish to buy the 1 enamel pen, the link is in description. And thanks again for all the support you have been giving me, and I'll see you soon.